नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वक्री शनिदेव और राहु देव के बारे में। जी हाँ, वक्री शनि संग मायावी राहु हुए मेहरबान। कुंभ राशि, किस्मत होगी सोने के रथ पर सवार। किस प्रकार से शनि राहु आप पर हो रहे मेहरबान और किस प्रकार से आपको होने वाला है लाभ, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल बात जरूर करें। देखिए, कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो आपके लग्न भाव के और आपके 12th भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव इस समय विराजमान है आपके धन भाव में। धन भाव में शनि की स्थिति काफी उत्तम मानी जाती है। जब शनिदेव धन भाव में होते हैं तो धन में हमारी बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं, लेकिन न्याय के देवता शनिदेव महाराज की गति बेहद मंद है, बेहद सने ये कार्य करते हैं, जिसकी वजह से धन भाव में विराजमान शनिदेव आपके धन में बहुत धीमी गति से ही वृद्धि करने का कार्य करेंगे। शनि धन भाव में पूरे 2.5 वर्षों तक रहेंगे और 2.5 वर्षों तक आपके धन की स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यह निहित है कि जो न्याय के देवता शनिदेव हैं, यह जहाँ विराजमान होते हैं उस भाव से रिलेटेड शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन शनि जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर सब कुछ तहस नहस करके रख देते हैं। यानी कि शनि का विराजमान होना शुभ माना जाता है, जबकि शनि की दृष्टि को अशुभ माना जाता है। इस समय शनिदेव आपके धन भाव में है। और बात करूं राहु देव की, तो मायावी राहु देव क्या है, शनि की छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। जहां जिस राशि को शनिदेव शुभ प्रभाव देते हैं वहां पर राहु देव भी उसे शुभ प्रभाव देना अपने आप शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन राशि के लोगों को शनिदेव अशुभ प्रभाव देते हैं राहु देव भी उन्हें अशुभ प्रभाव ही देते हैं। शनि राहु की जो मित्रता है बेहद मजबूत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राहु इस समय कुंभ राशि के लग्न में विराजमान है। लग्न में विराजमान राहु धन की स्थिति को तो उत्तम करते हैं, लेकिन पारिवारिक जनों के बीच में मतभेद, गलतफहमियां, शक की स्थिति का निर्माण करते हैं। इस समय राहु देव आपके लग्न में है, शनिदेव आपके धन भाव में है। धन भाव में विराजमान शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री स्थिति में आएंगे। शनिदेव वक्री स्थिति के अंतर्गत सबसे तीव्र गति से अपने प्रभाव देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, इनकी शक्तियां बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके प्रभाव देने की क्षमता में वृद्धि हो जाता है। इसलिए शनि का वक्री स्थिति में आना बेहद उत्तम माना जाता है। हालांकि शनि वक्री स्थिति में उन्हीं लोगों को शुभ प्रभाव देते हैं जिनको वक्री स्थिति से पहले भी शुभ प्रभाव दे रहे होते हैं। अगर मान लीजिए किसी के लिए शनि जो है इस समय अगर निगेटिव अवस्था में है, निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो उन लोगों को शनि के वक्री स्थिति के अंतर्गत और ज्यादा निगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्री होंगे तो अपने निगेटिव प्रभाव में बढ़ोतरी कर देंगे। चूंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो शनि की स्थिति इस समय उत्तम है, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव आपके धन भाव में है और शनि की 7.5 आपके जीवन में तीसरे चरण पर है। तृतीय चरण की 7.5 जो है व्यक्ति को कष्ट बेहद कम देती है, हालांकि लाभ बहुत ज्यादा देती है। अब शनि चूंकि वक्री स्थिति में आएंगे तो इनके प्रभाव में वृद्धि होगी। ऐसे में शनि के द्वारा आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। धन भाव में विराजमान शनिदेव जब वक्री स्थिति में आएंगे तो आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए मीन राशि में शनि एक्टिव हो रहे हैं, वक्री स्थिति में आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक घर पीछे प्रभाव देंगे। तो मीन राशि के ठीक पहले आती है क्या, पीछे कुंभ राशि, यानी कि कुंभ राशि के जातकों को शनि की वक्री स्थिति का सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं राहु की, तो देखिए शनि जैसे ही एक्टिव अवस्था में आएंगे, वक्री स्थिति में आएंगे, एक घर पीछे प्रभाव देंगे, तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा। कुंभ राशि में कौन सा इस समय ग्रह विराजमान है, वह है राहु देव। यानी कि जब शनि वक्री होंगे तो उनके सीधे प्रभाव कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ राशि में विराजमान राहु जो है शनि के प्रभाव से एक्टिव अवस्था में आ जाएंगे। लग्न में विराजमान राहु इस दौरान देखा जाए तो एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से राहु देव आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि शनि आपके लिए शुभ है, इस वजह से राहु भी आपको सिर्फ शुभ प्रभाव देंगे, निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। अब ऐसे में यदि आप कुंभ राशि के जातक अभिनेता अभिनेत्री हैं, मॉडलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं,
मीडिया कर्मी है, सोशल मीडिया साइट से जुड़कर कोई भी बिजनेस, व्यापार या फिर जॉब करते हैं, या फिर ऑनलाइन आपका कोई बिजनेस है, तो इन सभी क्षेत्रों में राहु देव, ये सारे क्षेत्र जो है राहु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि ये सारे क्षेत्र नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में ये राहु के क्षेत्र हैं, और जैसे ही शनि वक्री होंगे तो राहु जो है एक्टिव अवस्था में आएंगे, जिसकी वजह से राहु के इन सभी क्षेत्रों में कुंभ राशि के जो जातक कार्य करते होंगे उनको इस दौरान बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका करियर क्षेत्र कहीं ना कहीं राहु के अंतर्गत है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट सेक्टर से जुड़कर आप काम करते हैं, कंप्यूटर सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं, मॉडलिंग से जुड़कर जॉब करते हैं, टीवी जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, ऑनलाइन मोबाइल से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट में यदि पैसे निवेश करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी। इन सभी क्षेत्रों में आपका जो करियर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है, क्योंकि राहु जो है शनि की वजह से एक्टिव होंगे और अपने शुभ प्रभाव आपको देंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। आप इस दौरान अपने जीवन में एक से अधिक इनकम के साधन तैयार कर सकते हैं, यानी कि इनकम के नए सोर्स आपके जीवन में इस दौरान जनरेट होंगे। लेकिन राहु देव देखिए भ्रम की स्थितियों का भी निर्माण करते हैं, ऐसे में भ्रम की स्थितियां भी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है अपने दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा। देखिए राहु शुभ प्रभाव तो दे रहे हैं, लेकिन राहु के शुभ प्रभाव में ही भ्रम भी होता है। ऐसे में आप दोनों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास जो है कम हो सकता है, शक की स्थिति आ सकती है। ऐसे में वाद विवाद करने से बचिएगा। अदरवाइज देखा जाए तो राहु का एक्टिव होना आपको पूर्ण रूप से धनवान मालामाल बना रहा है। वहीं पर धन भाव में विराजमान शनि का वक्री स्थिति में आना आपके लिए बेहद हितकर हो रहा है, क्योंकि धन भाव में विराजमान शनि आपके धन में एकाएक रूप से अवृद्धि करेंगे। यह गोल्डन पीरियड होगा आपका 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक, क्योंकि इसी समय के अंतर्गत शनिदेव महाराज वक्री रहेंगे और इसी समय के अंतर्गत राहु जो है शनि की वजह से एक्टिव रहेंगे और आपको शुभ प्रभाव देंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को वह कौन सी उपाय करने चाहिए जिससे कि राहु और शनि के द्वारा आपको शुभ फलों की ये प्राप्ति हो सके। देखिए आपकी कुंडली में क्या स्थिति है राहु और शनि की, उसी हिसाब से आपको लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप राहु और शनि देव से रिलेटेड उपाय करेंगे तो दोनों ही ग्रह एक साथ एक्टिव हो जाएंगे आपकी कुंडली में, और इन दोनों के इस वक्री पीरियड का एक्टिव अवस्था का पूरा लाभ आपको मिल सकेगा। उपाय क्या करने वो ध्यान से सुनिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप रोजाना ओम शं शनिश्चराय नमः शनि के इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला जप कीजिए। रोजाना ही जप करना है, एक दिन भी बीच में अंतर नहीं डालना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने जप किया और 2 दिन आप रेस्ट किए, फिर आपने जप किया, फिर 2 दिन आपने रेस्ट किया। जो भी उपाय करने होते हैं वो कंटिन्यू करने होते हैं। 43 डेज के बाद जो है उपाय एक्टिव होते हैं। ऐसे में रेगुलर बेसिस पर शनि के बीज मंत्रों का जप करें। शनिवार के दिन लोहे की कोई वस्तु, एक कील ही सही लोहे की, आप किसी को दान दे दे। इससे क्या है शनि आपके जो है पॉजिटिव प्रभाव देना शुरू कर देंगे और वक्री पीरियड का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राहु को प्रसन्न करने के लिए पूजा स्थान पर हमेशा सुगंधित अगरबत्तियों का प्रयोग करें। घर में ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें और पूजा स्थल तो एकदम साफ सुथरा रखें, बिल्कुल भी गंदगी ना होने दे। और राहु के बीज मंत्र ओम रंग राहुए नमः का जप करें। कितना जप करना है आप पर डिपेंड करता है, लेकिन रोजाना आपको जप करना है 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला इच्छा अनुसार जप कीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कीजिए। इससे आपके राहु जो है एक्टिव होगा, और राहु जब एक्टिव होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव प्रभाव देगा। और राहु ऐसा एक ग्रह है जो व्यक्ति को माला माल बनाता है, रंग से राजा बनाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है शनि और राहु से जुड़े ये उपाय जरूर करेंगे, जिसकी वजह से शनि राहु के द्वारा इन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी और इनकी किस्मत सोने के रथ पर सवार होगी। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की फट नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिले। तब तक के लिए जय शनिदेव।